नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उपासना आईएएस में। आज हम लोग जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम का प्रोग्राम चल रहा था उसके थर्ड सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग दो स्कीमों के बारे में बात करेंगे बेसिकली, और उससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे उन पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्कीम है आज के सेशन की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये काफ़ी चर्चा में है और परीक्षा लिहाज से इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसके जो सभी बिंदु हैं उन पर अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत बजट 2019-20 में हुई थी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। और इसका उद्देश्य कृषि आय में वृद्धि के साथ साथ किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपको इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर नज़र रखनी है। पहला है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार करती है, तो ये आपको याद रखना है। ये बात हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं और देख चुके हैं कि स्कीम दो प्रकार की होती हैं, केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित। तो आपको याद रखना है केंद्र प्रायोजित में सेंटर और स्टेट का अनुपात में वित्त पोषण होता है, लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं उसमें भारत सरकार 100% वित्त पोषण करती है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है, इसके तहत भारत सरकार 3 समान किस्तों में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रत्येक भूस्वामी किसान के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर करेगी या हस्तांतरण करेगी। तो ये आपको याद रखना है। जैसे 4 मंथ में पहली किस्त, 4 मंथ में फर्स्ट 2,000 रुपए की, दूसरे 8 मंथ में फिर 2,000 रुपए की, ऐसे ही 12 मंथ में 2,000 रुपए की। तो ये टोटल 6,000 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य अन्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। तीसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है, इसने भूमि जोत के आकार को ध्यान में न रखते हुए सभी भू किसानों को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और चौथा जो इसमें अंतिम बिंदु है वो आपको याद रखना है, लाभार्थी किसानों की पहचान का दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को दिया गया है। अर्थात इस स्कीम में कौन लाभार्थी होगा, इसका चयन राज्य और केंद्र सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। तो इस स्कीम में साथियों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम पर आते हैं। आज के सेशन की जो नेक्स्ट स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी स्कीम काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इससे आईएएस 2018 में सवाल पूछा भी गया है। हम उसको अभी आने वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस पर हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए इसका उद्देश्य है। क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला है, योजना के तहत प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन फीस पूरी तरह सरकार द्वारा, अर्थात पूरी तरह सरकार देगी, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, ये आपको याद रखना है। तीसरा इसमें जो मुख्य बिंदु है, ये देश के अविनियमित कार्यबल की कार्य कुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी, ये इसका अंतिम मुख्य बिंदु है, यह भी आपको याद रखना है। तो इस स्कीम में बस इतना ही। अब हम लोग आज के सेशन में जो एमसीक्यूज हैं इन स्कीम से संबंधित उन पर चर्चा करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज है पीएम किसान योजना के बारे में है। पीएम किसान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, फिर कथनों को पढ़कर नीचे जो भी ऑप्शंस हैं उनको सही करके सही चुन के उत्तर देना है। तो पहला है, इसका नोडल मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है।
दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत केवल सीमांत किसान लाभार्थी हैं। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें भूमि जोत का को ध्यान में नहीं रखा गया, अर्थात ये सभी भूस्वामी किसानों के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और सी भी नहीं हो सकता है, तो इसका जवाब डी होगा, आपको याद रखना है। अब हम लोग इसके दूसरे एमसीक्यू पर आते हैं। दूसरा एमसीक्यू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस 2018 में पूछा गया है, एज इट हमने उसको लिया है, तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए आपको ये स्कीम बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला स्टेटमेंट है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। दूसरा, ये अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्कीम में, ये देश के अविनियमित कार्यबल की कार्य कुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। अब आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, ये कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्कीम है, तो ये तो होगा नहीं, पहला काट दो जिसमें पहला है। अब हम लोग अभी हमने ये बात की थी, ये उसमें दूसरा स्टेटमेंट था ही, तो ये ठीक होगा, और तीसरा भी था, तो तीसरा था तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो दूसरा तीसरा दोनों सही होंगे तो वो ऑप्शन होगा। तो इसमें सी में है 2 और 3, तो इसका जवाब सी होगा। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ अन्य स्कीमों को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।